गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, हरे कृष्णा। आज हम इंग्लिश का डे फर्स्ट यानी क्लास फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। हम एक चिल्ड्रन डे के अवसर पे वादा के मुताबिक आज पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं। और आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि जो स्पीकिंग कोर्स जो शुरुआत करने जा रहे हैं, ये शुरू से अंत तक पूरे के पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपको देखना है, सुनना है, बार बार सुनना है और इसे लिख कर इसे प्रैक्टिस करना है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा, ज़्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा, शॉर्ट रहेगा। इसलिए शॉर्ट रहेगा ताकि आप अच्छी ढंग से इसे प्रैक्टिस करें। जैसे कि थंबनेल में जो लिखा है ना, इंग्लिश और इंग्लिश शुरुआत कर बोलना शुरू करें, है ना, बेसिक टू हाई लेवल। सबसे पहले इंग्लिश में डे फर्स्ट में आप सबों का स्वागत है। आज हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करेंगे। इंग्लिश कैसे बोलना है, कैसे शुरुआत करना है, कैसे सीखना है, और इसके साथ में थोड़ा सा इंग्लिश की ओर खींचेंगे, चले आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, लैंग्वेज पेपर है, जिसको लिखने के बाद और सिर्फ ट्रांसलेशन बनाने से इंग्लिश नहीं आती है। इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश को बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। जिस प्रकार से एक छोटा नन्हा सा बच्चा एक शुरुआत में माँ माँ कहते हुए पूरा शब्द शुरू करता है बोलने के लिए और पूरा सेंटेंस तक बोल पाता है, तो कैसे होता है? वो प्रैक्टिस, जब तक वो कोशिश नहीं करेगा तब तक उसे हिंदी बोलना नहीं आएगा। जैसे कि हमारा हिंदी जो है भाषा प्रथम है, फर्स्ट है, और इंग्लिश सेकेंड। तो इसलिए हमें इंग्लिश थोड़ा सीखने में प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो अब जितने सारे वर्ड और सेंटेंसेस देंगे, आप बिना शर्मिंदगी का उसे प्रैक्टिस करें, लिखें, और जो भी आपको 10 लाइन 20 लाइन जितना भी बताया जाएगा, आप उसी को लिख कर प्रैक्टिस करें। ये बहुत लंबा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो बनेगा, ताकि आपको पढ़ने में, देखने में आसानी हो और आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। और इसके लिए हमें जितने सारे बेसिक पॉइंट लगता है, आज उसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे बता दें आपको कि एक सेंटेंस लिखते हैं कि ही इज अ बॉय। तो यहाँ पे ही क्या है, इज क्या है, ए क्या है और बॉय क्या है, इसके बारे में जब तक जानकारी नहीं होगा, हम इंग्लिश तो किसी दूसरे को पढ़ाए हुए लिखकर प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं, बोल पाएंगे, लेकिन उसके बारे में हम कोई पूछा तो नहीं बता पाएंगे। तो क्या है कि हम लोग को बेसिक से बेसिक पढ़ना है और वो चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे कि ये सेंटेंस को कैसे तोड़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सीखा जाए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि बात करते हैं सबसे ज़्यादा बेसिक। इससे ज़्यादा बेसिक नहीं है, ये आपको इधर ग्रामर बुक में नहीं मिलेगा, ना ही कोई ट्रांसलेशन में मिलेगा। ये हमारे अकॉर्डिंग हमें उचित लगा कि बताते जाएं, इसलिए हम बताने जा रहे हैं इतना बेसिक। ठीक है, सबसे पहले बताते हैं अल्फाबेट। आप लोग सबको सुने होंगे, पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो। अल्फाबेट पढ़े ना, क्या क्या होता है?
देखिए हमको पता है कि ये आप जान रहे हैं कि ABCD हमें लिखना नहीं आता है क्या, लेकिन इसी से यही एक 26 लेटर है, ये 26 लेटर है जो पूरा इंग्लिश को बनाने में सहयोगी आता है। जिस प्रकार से हम लोग को कखरा है ना, कखरा से कोई भी शब्द को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से ये 26 लेटर है, अल्फाबेट के 26 लेटर है, जिससे पूरा इंग्लिश यहीं से निर्माण हुआ, यहीं से बना है। अल्फाबेट दो तरह का होता है, एक स्मॉल लेटर में, एक कैपिटल लेटर में होता भी, कर्सिव में भी होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक बड़ा वाला है और एक होता है छोटा वाला। लेकिन इसी में से हम लोग सीख लेंगे, बड़ा में छोटा में नहीं जाना है, ठीक है। ये अल्फाबेट हो गया। अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट के कितने लेटर हैं? 26। ख्याल रहे कि जितना कुछ भी पढ़ना है वो हम लोग को बोल बोल कर पढ़ना है। जैसे हम बोलेंगे, लिखेंगे लेटर, तो LETTER लेटर 26 पढ़ पढ़ के लिखने से हमें लंबा टाइम तक याद रहता है। तो ये 26 है। पहला बोले लेटर, लेटर हो गया। ये 26 लेटर है, इसमें दो तरह के होते हैं, एक वोवेल होते हैं, इसमें दो तरह के काइंड्स होते हैं, एक वोवेल होता है, एक कॉन्सोनेंट होता है, ठीक है। एक वोवेल होता है, ओवेल, ठीक है। ये टोटल 5 होते हैं। कौन कौन सा होता है? A E I O U। इसे हम क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। ये वोवेल हो गया। और जितने सारे बच गए उसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, जो 21 पाए जाते हैं। जैसे B C D F G H J K L M N P Q R S T V W है ना, X Y Z। कौन करो? 1 2 3 4 5 खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये टोटल कितना है? 21। ये हम बहुत बच्चा में पढ़े थे। बस यही चीज है जो आपको जानकारी होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट का यूज कहाँ करते हैं। सपोज दैट हमें बोलना है एक लड़का, एक लड़का, तो एक का इंग्लिश दो होता है, एक होता है ए और एक होता है एन। अब कहाँ किसको प्रयोग करना है ये डिपेंड करता है कि ये जो दिया गया नाउन है, क्या है? नाउन है, इसका स्टार्टिंग लेटर क्या है। सपोज दैट ये क्या है? BOY, वो है। इसके पहले हम बात करते हैं कि क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा। तो क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं कि ये नाउन का फर्स्ट लेटर किससे शुरू हुआ है। अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो हम लोग यहाँ पे ए भरेंगे, लेकिन अगर वोवेल से शुरू होगा तो भरेंगे हम लोग एन। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर इसी चीज को अगर हम कोई सेंटेंस में यूज करें, जैसे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना, दिस इज, या होगा एन होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा? ए होगा, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ए से शुरू है। ठीक है, ये तो बेसिक है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल है जिसका एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आवर है, क्या है? HOUR, आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? और नीचे लिखते हैं हॉर्स, हॉर्स, तो यहाँ पे क्या होगा? हम बेसिक बता रहे हैं, थोड़ा सा ये चीज हमको आपको बताएंगे कहाँ पे, आर्टिकल में बता देंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? ये, ठीक है। हम यहाँ बोले कि नाउन का पहला
लेटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भरेंगे ए और एन, लेकिन यहाँ तो एच है, यहाँ भी एच है, फिर यहाँ पे एन क्यों, यहाँ पे ए क्यों? इसका रीजन किसी को पता है? इसलिए क्योंकि इसका जब प्रोनाउंस करेंगे तो क्या होता है? आवर। क्या होता है? और इसका क्या होता है? हॉर्स। कहने के मतलब इसका जो हिंदी का जो उच्चारण है वो क्या है? वोवेल आ रहा है। क्या आ रहा है? और इसका वोवेल नहीं आ रहा है। ये क्या है? व्यंजन है कि स्वर है? ये स्वर है, ये स्वर है, और ये क्या है? व्यंजन। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, जैसे एक और एग्जांपल बात करेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे, थोड़ा सा यूनियन तो यूनिवर्स। और एक बात करते हैं, एक और एग्जांपल में नहीं, यूनिवर्सिटी में तो भी वही आता है, अम्ब्रेला। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, ये दोनों यू से शुरू है, लेकिन इसका जो हिंदी का उच्चारण होगा वो कैसा होगा? यूनिवर्स। ठीक है, ऐसा यू से, लेकिन इसका कैसे होगा? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। तो यहाँ देखो ये क्या है? स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे? एन, और यहाँ लगाएंगे ए। ये तो बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, अब कुछ ज्यादा डीप चले गए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हम एक बार रिवाइज करवाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े कि अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं, इसको लेटर भी कहते हैं। और लेटर दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल लेटर, एक कैपिटल लेटर। ठीक है, लेटर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। वोवेल नहीं बोलते बेटा, ओवेल बोलते हैं। ठीक है, ओवेल, वी का उच्चारण वी से नहीं ओ से बोलते हैं। ठीक है, ओवेल पढ़े ए ई आई ओ यू। ठीक है, उसमें से जो बच गया अल्फाबेट में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ए ई आई ओ यू का हम लोग यूजेस, अगर कोई भी नाउन के पहले का लेटर ये सारे अक्षर से शुरू होते हैं तो हम लोग ए एन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट से कोई लेटर शुरू हो रहा है तो उसे हम लोग ए लगाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिसको हिंदी का उच्चारण से उसका इंग्लिश का आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात किए हैं आवर का पहले एन लगेगा, लेकिन हॉर्स है जो एस से शुरू होता है तो वहां पे ए लगेगा, क्योंकि हॉर्स में हा से शुरू हो रहा है और आवर में आ से शुरू हो रहा है। उसी प्रकार से एक और बात की हम, क्या बात की? यूनिवर्स बात की है, तो यूनियन बात कीजिए। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी बात कीजिए, यू से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हो गया कॉन्सोनेंट। लेकिन यही बात करते हैं हम लोग अम्ब्रेला का, तो ये शुरुआत हो रहा है या से, इसलिए इसको हम लोग ए एन का इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। कुछ कमी करना है।